कहानी राजीव रंजन और नंदलाल। गोकुल नगरी के पास बस एक छोटे से गांव में राजीव रंजन नाम का मासूम बालक रहता था। उम्र बस 10 साल की थी। राजीव के पिता साधारण किसान थे और माँ घर पर ही पूजा पाठ करती थी। राजीव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनता आया था। उसकी दादी रोज रात को से माखन चोरी करने वाले नटखट नंदलाल और कालिया नाग को हराने वाले वीर गोपाल की कथाएं सुनाती। राजीव के मन में एक ही इच्छा थी, काश मैं भी कभी अपने कान्हा से मिल पाऊं। एक दिन गर्मी की दोपहर थी। सारे बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। राजीव ने देखा कि तालाब के पास कुछ अजनबी बालक बांसुरी बजा रहे हैं। संगीत इतना मधुर था कि जैसे पूरा वातावरण थिरक रहा हो। राजीव पास गया और बोला, भैया आप कौन हैं? आपकी बांसुरी की धुन तो मन को मोह लेती है। बालक मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम कृष्ण है, मैं पास ही के नंदगांव से आया हूँ। राजीव उस मुस्कान में खो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी आंखें गहरी थी, चेहरा तेज से चमक रहा था। राजीव घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ चिल्ला रही थी, अरे हमारे घर के मटकी का सारा माखन किसने खा लिया? राजीव हैरान था। उसने सोचा शायद बिल्ली ने खा लिया होगा, पर उसी वक्त उसने खिड़की से झांका और देखा वही बांसुरी वाला बालक हंसते हुए माखन खा रहा है। राजीव भागा और बोला, अरे ये तो आप हैं, आपने मेरे घर का माखन खा लिया। कृष्ण हंसते हुए बोले, राजीव माखन तो मुझे बहुत प्रिय है, तुम्हें बुरा लगा क्या? राजीव ने मासूमियत से कहा, नहीं, अगर आप सच में मेरे कान्हा हैं तो मेरा सब कुछ आपका है। कुछ दिनों बाद गांव में संकट आया। गांव के तालाब में एक बड़ा अजगर घुस आया था और लोग डर के मारे वहां जाना छोड़ चुके थे। बच्चे तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, पर राजीव को विश्वास था कि उसका नया मित्र कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। वो चुपके से तालाब किनारे गया और जोर से पुकारा, कृष्ण भैया, अब तो आप मेरी मदद कीजिए। अचानक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। कृष्ण प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, डर मत राजीव, मैं हूं ना। उन्होंने पल भर में अपने दिव्य रूप में आकर अजगर को वश में कर लिया। गांव वाले दौड़े आए और ये चमत्कार देख दंग रह गए। विदाई का पल। उस रात राजीव ने कृष्ण से कहा, भैया आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मैं आपको खोना नहीं चाहता। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, राजीव, मैं हर उस दिल में रहता हूं जहां प्रेम और भक्ति होती है। जब भी तुम बांसुरी की धुन सुनोगे या माखन का स्वाद लोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूं। इतना कहकर कृष्ण अदृश्य हो गए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति भी भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वे हर उस हृदय में वास करते हैं जहां निष्कपट भाव और मासूमियत हो।